हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा फॉलो अप क्वेश्चन है। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा कि मैक्सिमम सब एरर निकालने के लिए हमने सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई किया, जिसमें हमारा बिग O ऑफ एन क्यूब आ रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हमने बेटर अप्रोच ट्राई किया, जिसमें हमने बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऑलमोस्ट लेकर गए। और अब हम एक बहुत ऑप्टिमाइज कोड लिखेंगे उसी पर्टिकुलर मैक्सिमम सब एरर निकालने के लिए सम। तो हमारे पास एक पर्सन थे कडांस, उन्होंने एक एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया। उन्होंने क्या किया, उन्हें ये चीज़ देखा बहुत ध्यान से कि जब भी हमारी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और उसमें अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड करते हैं तो हमारा जो सम है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे लिए तो अच्छी कंडीशन है। अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू में कोई छोटी सी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तब भी हमारा आंसर ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू में कोई बहुत बड़ी माइनस वैल्यू हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए बेकार कंडीशन है, क्योंकि वो हमारा करंट सम को ज़ीरो बना देगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनाता। तो अब हम उसी कडांस एल्गोरिदम को लेके हम ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर कोड को इस पर्टिकुलर एरे के ऊपर कडांस एल्गोरिदम लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो करंट सम है वो इनिशियलाइज होगा ज़ीरो से और मैक्सिमम हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी से। ओके, सॉरी, मेरा इन्फिनिटी थोड़ा 8 जैसा है, माइनस इन्फिनिटी से। ओके, सबसे पहले क्या होगा, हम पहली वैल्यू पे जाएंगे। करंट सम हमारा -2 हुआ। तो -2 होते ही हम समझ चुके हैं कि जब भी हमारी वैल्यू करंट सम की माइनस होगी तो हमें उसे ज़ीरो बना देना है। मतलब कोई भी सब एरे जो कि -1 बन रहा है, तो माइनस की वैल्यू बना रहा है, तो उसे हम ज़ीरो कर दे रहे हैं मान के, ठीक है। ये हमारा मेन काम है कडांस का। तो -2 हो रहा है करंट सम में, तो अब इसे हम ज़ीरो मान लेंगे। अब जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो मैक्सिमम सम के साथ कंपेयर होगा, करंट सम इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम सम। तो अगर है ऐसा तो मैक्सिमम सम के अंदर करंट सम डाल दो। तो अब इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम सम माइनस इन्फिनिटी है, इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, करंट सम हमारा ज़ीरो है, इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, जो कि करेक्ट है। तो मैक्सिमम सम के अंदर हम क्या डालें, करंट सम, जो कि है हमारा ज़ीरो। ओके, तो हम ज़ीरो डाल देंगे इस जगह पे, ठीक है, हमने ज़ीरो डाल दिया। अब हमारा आइटरेटर आगे बढ़ेगा। अब वो क्या करेगा, करंट सम के अंदर इसे ऐड करेगा। तो करंट सम अभी तक हमारा ज़ीरो ही है। अब ज़ीरो के अंदर -3 ऐड हुआ। -3 ऐड होते ही हम नोटिस कर रहे हैं कि ये वैल्यू अभी भी माइनस की जा रही है। अब -3 ऐड करते -3 आया, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब माइनस की जा रही है। तो हमारे कडांस ने पहले ही बताया कि हमेशा करंट सम अगर माइनस में जाता है तो उसे ज़ीरो कर दो, अदरवाइज़ पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है। तो हमारा -3 है, तो अब ज़ीरो कर देंगे इसे वापस। फिर देखेंगे क्या मैक्सिमम सम हमारा ज़ीरो से बड़ा है, नहीं, इक्वल है तो ज़ीरो ही रहेगा। मैक्सिमम सम में कोई भी चेंज नहीं होगा अभी। अब क्या होगा, एक और बार आइटरेटर आगे बढ़ेगा। तो यानी अब पहले हमने ये सब एरे देखी, फिर यहाँ से यहाँ तक की एक सब एरे देखी, जिसका हम देख पा रहे हैं कि करंट सम जो बन रहा है वो बन रहा है -5। तो हमारा कोई काम का नहीं था वो भी, तो वो भी ज़ीरो दे रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की लेंगे सब एरे, तो क्या बनाएगा, वो -1 बनाएगा। पर -1 बनाने की जगह अगर हो सकता हम सिर्फ यही एरे लेते, क्या पता सब एरे, अगर हमारी इतनी सी एरे होती हमारे पास, ये होता ही ना कुछ भी, तो क्या होता, सबसे पहले इसके लिए चेक होता, फिर इसके लिए चेक होता। ये एक सब एरे ये बनती, एक सब एरे ये बनती, एक सब एरे ये बनती, या फिर एक सब एरे ये बन जाती, एक सब एरे ये बन जाती, या फिर एक सब एरे ये पूरी बन जाती, या फिर सिर्फ एक यही सब एरे होती। तो हमारी पॉजिटिव सब एरे ये है। तो यानी इस अगर सिर्फ इतनी ही एलिमेंट की सब एरे होती तो हमारा 4 हमारा मैक्सिमम होता। तो इस तरीके से अगर हम देखें कडांस एल्गोरिदम के थ्रू, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि अब क्या है हमारे पास 4। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक का जो हमारा करंट सम है उसके अंदर 4 को प्लस कर देंगे। तो क्या हुआ, ये वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब देखेंगे क्या करंट सम हमारा, यानी 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, विच इज़ अ ट्रू कंडीशन। दैट मीन्स मैक्सिमम सम के अंदर 4 डाल दो, जो कि है करंट सम हमारा। तो हमारे मैक्सिमम सम के अंदर 4 आ गया। अब क्या होगा, आइटरेटर आगे बढ़ेगा, -1 हो जाएगी, तो करंट सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। वो चेक करेगा क्या मैक्सिमम सम बड़ा है, हाँ, अगर बड़ा है मैक्सिमम सम तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मैक्सिमम सम वही रहेगा। फिर -2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगी। अभी भी हमारा मैक्सिमम सम बड़ा ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर वैल्यू प्लस हो रही है, +1 हो गया, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब क्या 2 बड़ा है, अभी भी मैक्सिमम बड़ा है, हाँ मैक्सिमम बड़ा है। अब इसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा, 7, करंट सम 7 हो गया, जो कि बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो मैक्सिमम सम रिप्लेस होकर 7 हो जाएगा। अब अगली वैल्यू -3, तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या अभी भी हमारा मैक्सिमम बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि करंट सम छोटा है तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो 7। तो जैसे ही ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा एक एक करके,
लास्ट में हमें अपने मैक्सिमम को प्रिंट करवा देना है। तो मैक्सिमम हमारा 7 था जो कि प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक एरे बनेगी जो मैक्सिमम इस पूरे एरे में अगर आप जो भी कॉम्बिनेशन सब एरे के बनाएंगे ना, तो हमेशा जो भी मैक्सिमम सब एरे होगी वो 7 ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम एक एरे लेंगे ये वाली जो कि होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1 + 4 विच इज़ 5 + 5 10 10 - 3 विच इज़ 7। इसके अलावा इससे मैक्सिमम सब एरे कोई भी नहीं बनेगी। तो ये बहुत इजी तरीका है हमें सम मैक्सिमम सब एरे का आंसर निकालने का। तो कडांस ने ये निकाला था। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी एल्गो आपको समझाऊँ तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा इजीली, जो कि है कि हम क्या करेंगे, एक सिंगल फॉर लूप का यूज़ करेंगे जो कि चलेगा आई से 0 से लेके n तक। और उस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, करंट सम के अंदर प्लस कर देंगे जो भी हमारे एरे की वैल्यू है उसको हर बार प्लस करते जाएंगे, यानी हमारी नंबर एरे की हर आई वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। जैसे ही एक बार प्लस हो जाएगा उसके बाद हमारी चेकिंग स्टार्ट होगी, क्या हमारा करंट सम जो है वो 0 से छोटा तो नहीं हो जा रहा, नेगेटिव होता अगर हो जा रहा है तो हम चुपचाप उसको 0 बना देंगे, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे थे कि यहाँ -1 जा रहा था, यहाँ -3 जा रहा था, तो हम उसको 0 कर दे रहे थे। तो जब भी माइनस जाएगी वैल्यू तो हम सी को 0 कर देंगे, करंट सम को। अब ये वाली कंडीशन चेक होने के बाद हमें मैक्स चेक करना था। तो मैक्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स के अंदर math.max एक फंक्शन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू देता है दो चीज़ों में। तो हमारे पास तो करंट सम ही है अभी, तो करंट सम विच इज़ CS, और हमारे पास मैक्सिमम सम जो कि हमने -इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करवाया था जिसकी वैल्यू 7 थी। इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा और लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे मैक्स को। बस हमारे सब एरे का मैक्सिमम प्रिंट हो गया। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ n ही लगता है ऑलमोस्ट इसमें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ अ सब एरे। थैंक यू।